आज हम डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बोलते हैं कि एडजेक्टिव ही डिटर्मिनर्स होते हैं, बट ये बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों अलग अलग है, ये समझते हैं। जैसे कि इन सेंटेंसेस में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेन, पेन कार नाउन है, आई हैव सम मनी, मनी नाउन है, आई लव दिस कार, कार नाउन है, आई लव माई कार, इसमें भी कार नाउन है, आई लव रेड पेन, आई लव रेड कार्स, कार्स भी नाउन है। जब हम एडजेक्टिव करते हैं, एडजेक्टिव में हम क्वालिटी बताते हैं, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अ पेन, पेन का नंबर 1 है यानी कि, तो वो बताया जा रहा है। सम मनी, यहाँ पे सम कुछ मनी है, वो बताया जा रहा है। अब इसमें सिर्फ रेड कार, ये क्या है, इसकी क्वालिटी बता रही है, तो सिर्फ ये क्या है, एडजेक्टिव है, बाकी सारे डिटर्मिनर और पार्ट्स वाले समझते हैं इनको। तो एडजेक्टिव हमारे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, ये तो हम सबको पता है। साथ ही में लिंकिंग वर्ब की भी क्वालिटी होती है, जिसको हम आगे देखेंगे। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, द नंबर, क्वालिटी और पोसेशन ऑफ नाउन ओनली, नाउन की ही सिर्फ क्या बताती है, संख्या बताती है, मात्रा बताती है। पोसेशन मतलब सीमा क्या है उसकी, वो बताती है। आई लव रेड कार्स, आई लव माई कार, ये क्या है, हमारी नाउन है, और ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। वो है या तो एडवर्ब होते हैं या डिटर्मिनर होते हैं। तो इसमें अब कैसे पहचानेंगे कि ये डिटर्मिनर है। अब इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार इज़ रेड, इज़ आर एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसको नहीं लिख सकते। तो जो ऐसे लिख सकते हैं वो तो हो जाएंगे हमारा एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा हमारा डिटर्मिनर। जो हमारा डिटर्मिनर है वो सिर्फ नाउन का क्या बताता है, नंबर बताता है, क्वालिटी बताता है, पोसेशन बताता है। एडजेक्टिव को हम इज़ आर एम से जोड़ सकते हैं, डिटर्मिनर को हम इज़ आर एम से नहीं जोड़ सकते, जो अभी हम देखा है। डिटर्मिनर सिर्फ वो वर्ड्स होते हैं जो केवल नाउन के लिए आते हैं, और बिना नाउन के हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिटर्मिनर वो वर्ड है जो केवल नाउन के लिए आते हैं, और बिना नाउन के हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम 2 पार्ट्स में डिटर्मिनर को समझने की कोशिश करते हैं। ग्रुप ए, जिसमें आते हैं हमारी क्वांटिफियर्स यानी क्वालिटी बताने वाले, न्यूमेरिकल नंबर बताने वाले, जिसमें से ये हो जाएंगे लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अदर, द अदर, अनदर, मच, मैनी, सम, एनी, नो। ये क्या है, हमारे ये वाले वर्ड हो जाएंगे ग्रुप ए वाले। ग्रुप बी वाले में हमने सबसे पहले आर्टिकल, फिर डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, पॉसेसिव डिटर्मिनर्स। आर्टिकल में ए एंड द वाले डिटर्मिनर्स बन जाएंगे, और डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स दिस, दैट, दीज, दोज, एंड पॉसेसिव डिटर्मिनर्स में ऑन्स, माई, ही, हिज, हर, योर, अवर, देयर, हुज, एक्सेट्रा। तो ये ग्रुप बी वाले में हो जाएगा हमारा। इसलिए आज हम इसको समझेंगे लिटिल और फ्यू की, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू कहाँ कहाँ पर आता है। बेसिकली लिटिल एंड फ्यूज़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इस क्वेश्चन से करते हैं। एक क्वेश्चन है, आई हैव डैश मनी, इसमें से कौन सा आएगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, द फ्यू। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट याद रखना है, लिटिल जो होता है काउंटेबल नाउन के लिए आता है, फ्यू जो होता है हमारा काउंटेबल नाउन के लिए आता है। लिटिल हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, फ्यू हमारा काउंटेबल। तो ये अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल। इसका आंसर आएगा हमारा आ लिटिल, क्योंकि फ्यू एंड द फ्यू तो कट जाएगा, क्योंकि मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। रुपये को काउंट कर सकते हैं, रुपया काउंटेबल है, बट मनी काउंटेबल नहीं है, तो ये अनकाउंटेबल है, तो द फ्यू तो कट ही जाएगा। तो अ लिटिल कैसे आंसर आया, इसको समझते हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक गिलास, इसमें थोड़ा सा पानी है तो लिटिल, उससे ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा पानी आ लिटिल, एंड पूरा ही भरा हुआ गिलास है तो द लिटिल। बट क्वेश्चंस में कैसे समझेंगे, आई हैव डैश ग्लास ऑफ वाटर। अब ऑप्शन में ये दे दिया, तो अब गिलास का थोड़ी पता चल रहा है कितना पानी है, इसको समझते हैं कैसे करेंगे क्या। हमारा ये कॉन्सेप्ट तो गलत हो जाएगा, हार्डली समथिंग मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें पता ही नहीं चल रहा है ना कैसे क्या होगा। तो फ्यू लिटिल कब आएगा, जब हमें नेगेटिव सेंस में आंसर देना हो।
अ फ्यू एंड अ लिटिल कब आएगा? जब हमें पॉजिटिव वे में आंसर देना। और द फ्यू एंड द लिटिल हम नाउ जब आर्टिकल वाला कर चुके हैं उसमें समझ चुके हैं। नाउन डिफाइंस नाउन के साथ आएगा। जहाँ नाउन डिफाइन होती है यानी कि इतना मनी, इतना इतना पैसा, तो वहाँ पे द आ जाएगा, द वाला ऑप्शन आ जाएगा। और जब तक वो क्वेश्चंस में खुद से नेगेटिव ना बोल दे तो हमें जब तक पॉजिटिव ही रहना है। फिर से इस क्वेश्चंस को समझते हैं। मनी क्या है? अनकाउंटेबल है। फ्यू एंड द फ्यू तो हमारा कट ही जाएगा। इसमें कुछ स्पेसिफिक बताया नहीं हुआ है, हमें नेगेटिव ले जाना नहीं है जब तक बोला ना हो, इसलिए अ लिटिल इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव वे में। अब पूछे आई हैव पेन दैस पेन्स, तो पेन क्या है? काउंटेबल है तो लिटिल 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 वाले सारे ऑप्शन कट जाएंगे। अब बचा हमारा फ्यू, तो डिफाइन इसमें कुछ किया नहीं हुआ है कि कौन सा पेन है और कैसा कितना पेन है, तो द फ्यू वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। नेगेटिव हमें बोला नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव ही बनाने, तो आ फ्यू इसका आंसर हो जाएगा। सो हमारा आई हैव डैश मनी सो आई कांट बाय दिस ड्रेस, तो नेगेटिव इसमें बोल दिया है। मनी हमारा अनकाउंटेबल है तो फ्यू वाले सारे ऑप्शन कट जाएंगे। अब बचा इनमें से तो कि स्पेसिफिक किया नहीं हुआ है तो द लिटिल हम लगाएंगे नहीं। अ लिटिल भी हमारा कट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव हम बना नहीं सकते, तो इसका आंसर हो गया लिटिल। इसमें हमारा सेम क्वेश्चन में पॉजिटिव में है तो आ लिटिल आ जाएगा। देर आर डैश पीपल सो कॉल मोर फॉर हेल्पिंग मी, तो पीपल क्या है? काउंटेबल है तो लिटिल 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 वाला ऑप्शन कट जाएगा। बचा ये, तो डिफाइन इसमें किया नहीं हुआ है कितने पीपल्स को बुलाना है, क्या है कैसे, तो अब बचा अ फ्यू या फ्यू। अब कॉल फॉर मोर हेल्पिंग यानी कि नेगेटिव ही हो जाएगा ये, क्योंकि ज़्यादा पीपल्स को बुलाया जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा फ्यू। कॉल मोर हेल्पिंग मी यानी कि जितने उतने काफ़ी नहीं और बुलाना है, तो नेगेटिव में हो गया इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर फ्यू है। इंग्लिश में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कभी पूछो आप। इंग्लिश की टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। हालांकि आप जहाँ पढ़ रहे हो, जिस ऐप में हो या मतलब नोटबुक में, सब चीज़ आपके हेल्प के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा कुछ भी। मेरे पास ऐसी ट्रिक्स है वोकैबुलरी की, इंग्लिश की, बहुत कम, मतलब आप हेल्प में ही आराम से पढ़ जाओगे, पूरी इंग्लिश सीख जाओ। फिर कोई इशू आता है तो मुझे बताओ, कोई डाउट हो आपके पास, समझ में ना आए, कोई डाउट है आपका पेंडिंग, तो बता दिया करो, प्लीज दिया करो, कोई इशू नहीं। हाँ, कोर्स ज्वाइन कर लिया भाई, बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। लॉट्स ऑफ पीपल नो अबाउट रानी लक्ष्मीबाई, बहुत से लोग हैं रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, बट दैट पीपल नो हर रियल नेम। ये क्वेश्चन ऐसे में आया हुआ है। बब्बल राव बताओ मैथन कब लेके आ रहे हो जी? भाई बब्बल राव मैथन मैथन लेके आएंगे ना, जल्दी लेके आएंगे, टेंशन ना लो। आप पीएचडी भाई हो जाएगा, टेंशन ना लो, पीएचडी को कोई दिक्कत है आप इंग्लिश में कुछ भी इशू है मुझसे पूछो, कोई भी डाउट है मुझसे पूछो, टेंशन नहीं, इंग्लिश में टेंशन नहीं लेना। वो क्या टेंशन नहीं लेना, कॉम्प्रिहेंशन की मेरे पास पैसे सॉल्व करने की ऐसी ट्रिक है कि आपको बिना पैसे पढ़े मैं पैसे सॉल्व करना सिखा दूंगा ना, बिना पैसे पढ़े पैसे सॉल्व करते हो, ऐसी ट्रिक है मेरे पास। पैसे बस बिना पढ़े, बिना हिंदी में मीनिंग बनाए पैसे बस बना दोगे आप, ठीक है? बहुत अच्छी ट्रिक्स है मेरे पास, देखना। तो देखो यहाँ है ना, पीपल है, पीपल काउंटेबल वर्ड है, क्योंकि काउंटेबल वर्ड है तो ये वाले ऑप्शन को हटा दो भाई, ये तो बता दो। सबसे पहले जो हो नहीं सकता उसको हटाओ, है ना? वो गाना है ना, कौन सी मूवी है वो, क्या नाम है मूवी, हालांकि मूवी कम देखता हूँ, वो अजय देवगन की मूवी जो साका बनता है ना, साका साका कोई प्रेम कहानी नहीं है, उसमें गाना है ना, जो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, जो हो नहीं सकता उसको हटाओ पहले, ये हो नहीं सकता हटा दिया मैंने पहले। अब बचा फ्यू। अब बताओ, हाल का ने बोला है का डी, जो जयपाल जी ने बोला है डी, क्या सर सच में ला रहे हो क्या? गणित सच में ला रहे हो क्या? गणित मतलब समझा नहीं, आई नो फ्यू 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 है ना, सर ने बोला है फ्यू, दिल जले, हाँ दिल जले, हाँ दिल जले, हाँ जो भी है साकरी प्रेम कहानी, समझो भाई। देखो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। अब बताओ इसका मीनिंग पॉजिटिव ले या नेगेटिव, क्योंकि मुझे कौन सी पीपल की बात हुई ये तो नहीं पता, बस ये कह रहा है कुछ लोग हैं जो रियल जानते हैं, नहीं जानते मुझे नहीं पता, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल, डिफाइन तो है नहीं। अब बस बचा ये कि मैं मीनिंग पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैं हिंदी बनाता हूँ, तो हिंदी में कैसे बनेगी कि बहुत से लोग रानी लक्ष्मी को जानते हैं लेकिन कुछ लोग उसका रियल नेम जानते हैं, ये भी पॉसिबल है, और कुछ लोग उसका रियल नेम नहीं जानते, ये भी पॉसिबल है। अब आप फंस गए कि हिंदी के हिसाब से आंसर क्या है। अब बताओ आंसर क्या, क्यों या इफ, मीनिंग पॉजिटिव ले या नेगेटिव। देखो बहुत सिंपल सा है, इंग्लिश में जब फंस जाओ तो क्वेश्चन घूरना चालू कर दो, इतना घूरो इस क्वेश्चन को, इतना घूरो कि कोई ऐसा वर्ड है चिल्लाएगा, बोलेगा कि मैं डर गया हूं भाई साहब से, मैं आंसर दूंगा। जैसे इसको घूरोगे ना तो बट आपको आंसर देगा। बट का कहना ये होता है कि बट भाई बनाता है कॉन्ट्रडिक्शन, जो उसके पहले, मान लो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव लेना होता है, मान लो पहले नेगेटिव बाद में लेना होता है पॉजिटिव, तो बट आया हुआ है तो पहले क्या है, देखो पहले लिख लो, पहले साफ साफ सेंटेंस पॉजिटिव है, तो अगर पहले साफ साफ पॉजिटिव है तो बाद में आपको नेगेटिव ही लेंगे, बिल्कुल सही बात है सॉल्यूशन, कि आपको बाद में नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। अब चूंकि नेगेटिव लोगे तो आंसर क्या है, क्यों? अगर इसी क्वेश्चन में बट की जगह एंड होता, अगर इसी क्वेश्चन में बट की जगह एंड होता ना तो एंड ही कहता सेम लो, मतलब पहले पॉजिटिव तो बाद में पॉजिटिव लो, पहले नेगेटिव तो बाद में भी नेगेटिव, एंड वाले का आंसर क्या बनता, एंड वाले का आंसर बनता ए फ्यू। समझ गए ना? अरे क्लियर है तो चीजें, इससे आसान नहीं कुछ भी इसका समझने का। हां पॉजिटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव लेंगे, जब तक भाई बट आया ना, बट की वजह से नेगेटिव लेना पड़ा, एंड में पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है? क्लियर है, समझे? हां बिल्कुल सही बात, एंड में पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है, समझ गए आप, बच्चे तो होशियार और इंटेलिजेंट हो। चलो जल्दी क्या इंग्लिश सीख जाओगे, समझ गए ना? अरे क्लियर है तो चीजें, इससे आसान नहीं कुछ भी इसका समझने का। हां पॉजिटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव लेंगे, जब तक भाई बट आया ना, बट की वजह से नेगेटिव लेना पड़ा, एंड में पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है? क्लियर है, समझे? हां बिल्कुल सही बात, एंड में पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है, समझ गए आप, बच्चे तो होशियार और इंटेलिजेंट हो। चलो जल्दी आप तो एंड ही कहता सेम लो, मतलब पहले पॉजिटिव तो बाद में पॉजिटिव लो, पहले नेगेटिव तो बाद में भी नेगेटिव, एंड वाले का आंसर क्या बनता, एंड वाले का आंसर बनता ए। समझ गए ना?